हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है 2 मई से। लेकिन जो इसके वोकेशनल कोर्सेस है जैसे बीबीए है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वाटर एंड मैनेजमेंट है, कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, मतलब जिसमें आप पैसा खुद दे करके पढ़ते हैं। वैसे वोकेशनल कोर्सेस में पाटलिपुत्र की तरफ से एडमिशन का जो प्रोसेस है यह स्टार्ट नहीं किया गया। इसका एडमिशन का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ कहां किस कॉलेज में कितना सीट है, कहां किस कॉलेज में कौन सा पढ़ाई होता है, कैसे आप डिटेल चेक कीजिएगा ताकि जब एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस हो तो कॉलेज चूज करने को लेकर के आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही साथ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको प्लेसमेंट मिल पाता है यहाँ पे या प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि एडमिशन का चार्ज किस फैकल्टी में कितना लगता है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स में जो एडमिशन का पैसा है वो आपको देना होता है, तो वैसे में आपको कितना पैसा देना है ये भी आपको जानकारी चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ और अगर मैं इसके एडमिशन पोर्टल पे लेकर के आऊं, मतलब ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, अगर आप इसके एडमिशन पोर्टल पे आते हैं तो इस तरीके का एक नया पेज खुलता है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो अभी जो ग्रेजुएशन में जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है ये हुआ है बीए बीएससी बीकॉम मेजर के लिए। बीबीए बीसीए बायोटेक बीएससी आईटी, इसके साथ वाटर मैनेजमेंट एंड भी कई सारे कोर्सेस है जिसके लिए जो प्रोसेस है ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये कब तक प्रोसेस होगा। साथ ही साथ एक और सवाल का है कि ये जो वोकेशनल कोर्स है वो कितने साल का होता है, 3 साल या 4 साल का, तो इस पे एक करके डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ मैं ब्लैक बोर्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन समझाता हूं, समझिएगा। आप इसको अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जनरली ये आपका क्लास 12th है और क्लास 12th आपने कंप्लीट किया, तो क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद अब आपको हायर एजुकेशन के लिए अब आप कहां एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा का लगभग तकरीबन 69 कॉलेज है जहां पे पढ़ाई होता है। इनमें से कुछ ही कॉलेज में वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई होता है। अब यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार का कोर्स होता है, एक कोर्स को कहते हैं रेगुलर और एक कोर्स को कहते हैं वोकेशनल। इसी वोकेशनल का दूसरा नाम होता है सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब सीधा सीधी होता है पैसा, और सेल्फ का मतलब होता है खुद से, यानी खुद से पैसा देकर के पढ़ते हैं, वैसे कोर्स कहलाते हैं सेल्फ फाइनेंस। और रेगुलर पढ़ने का मतलब होता है वैसा कोर्स जिसको पढ़ाने के लिए आपको पैसा देना होता है, बस आप एडमिशन चार्ज दीजिए, आपको ट्यूशन फी नहीं देना है। एडमिशन चार्ज और ट्यूशन फी में क्या अंतर होता है ये भी समझिए। एक है एडमिशन चार्ज और एक है ट्यूशन फी, ठीक है। एडमिशन चार्ज करने का मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आप क्लास 10 तक अगर या फिर अगर आप बच्चे में अगर आप जब आप जूनियर थे, आप बच्चे थे, तो आप किसी न किसी स्कूल में पढ़े होंगे। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। तो एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं एक ऐसा बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा और एक ऐसा बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा। अगर बच्चा यहाँ पे देखिएगा, अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मान लेते हैं ये स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब समझिएगा, तो जब बच्चा ने एडमिशन लिया डीएवी पब्लिक स्कूल में तो आपके पापा मम्मी मान लेते हैं एडमिशन का पैसा 2000 भरे थे, ठीक है। फिर हर महीना पढ़ने का पैसा देते थे, यानी स्कूल फी हर महीने महीने देते थे। मान लेते आपका स्कूल फी होगा 1000 का, तो यहाँ पे ये 2000 आपका हो गया एडमिशन चार्ज और 1000 हो गया ये आपका ट्यूशन फी, या आप इसको कह सकते हैं स्कूल का पर मंथली फी, यानी मंथली पैसा भी आपको देना है। तो ये ऐसे कोर्स जिसमें आप एडमिशन चार्ज भी देते हैं, पढ़ने के लिए पैसा भी देते हैं, ऐसे कोर्स को हम लोग वोकेशनल कोर्स यूनिवर्सिटी में करते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें तो बस मान लेते हैं 200 रुपए आपका एडमिशन चार्ज में लगा होगा, बाकी आपको कोई पैसा नहीं देना है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका पेमेंट सरकार करती है, मतलब आपको पैसा पढ़ने के लिए हर महीने देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कोर्स को हम लोग रेगुलर करते हैं और ऐसे कोर्स को हम लोग वोकेशनल करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप बीए पढ़ते हैं तो बीए रेगुलर कोर्स है, मतलब आपको बस 2255 रुपए देना है, आपको बस एडमिशन का पैसा देना है, बाकी जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर आप करते हैं बीसीए, अगर आप करते हैं बीसीए तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका एडमिशन का मतलब टोटल पैसा आपको देना पड़ता है 15,200 रुपए देते हैं, तो इसमें आपका एडमिशन का भी पैसा है, इसमें आपसे ही टीचर
प्रोफेसर को जो पेमेंट दिया जाएगा वो आपसे ही पैसा वसूला जा रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपने समझा कि 2255 रुपए एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए लगता है, रेगुलर कोर्स के लिए। और बिहार में वोकेशनल कोर्स का जो एडमिशन चार्ज है वो डिफर करता है सब्जेक्ट में। बीसीए के लिए कुछ और है, बीबीए के लिए कुछ और है, बायोटेक के लिए कुछ और है। तो ये जो हायर चार्जेस आप पे करते हैं, इस हायर चार्ज में क्या है, एक तो आपका एडमिशन चार्ज है और एक आपका ट्यूशन फी भी है। तो ऐसे कोर्स को हम लोग कहते हैं वोकेशनल कोर्स। आई थिंक चीजें आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा वोकेशनल कोर्स होता है, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद कब से स्टार्ट होगा फिर बात करेंगे। अब मैं फिलहाल आपको पाटलिपुत्र के पोर्टल पे लेकर के आया हूं। यहां से आते हैं एकेडमिक पे, और एकेडमिक में आने के बाद में यहां से हम आ जाते हैं प्रोग्राम पे आ जाते हैं। प्रोग्राम पे आने के बाद दिख जाएगा यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम। वोकेशनल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, ये हमको बता देगा कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। देखिएगा कुछ वोकेशनल प्रोग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं यूजी वोकेशनल। तो यूजी वोकेशनल अब लिखा है, उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो बीसीए होता है, एक बीबीए होता है, एक बीबीएम होता है, एक बीएससी आईटी होता है, एक बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है। इसके साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता है, टीटीएम ट्रेवल एंड टूर मैनेजमेंट ये भी कोर्स होता है। इसके साथ एएसपीएम होता है, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये सारे कोर्सेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा से ऑफर किया जाता है। बहुत को कुछ बेसिक कोर्सेज के बारे में ही खाली पता होता है, जैसे बीबीए, बीसीए, खूब से खूब बीएससी आईटी या खूब से खूब बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन कुल मिलाकर के 12 प्रकार के कोर्सेज इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होता है। अब बात आता है कि भाई ये एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या सिचुएशन रहेगा, इसके बारे में देखिएगा। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स है वोकेशनल कोर्स। और वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने को लेकर के ये अप्रूवल दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये अप्रूवल यूजीसी अप्रूवल करती है यूनिवर्सिटी को। और पाटलिपुत्र को फिलहाल में जो अप्रूवल मिला है वो रेगुलर कोर्स के लिए मिला है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो उसमें एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है। वोकेशनल कोर्स के लिए अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। थोड़ा सा पिछले साल का कहानी भी सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे पिछले साल भी जो हमारे वीडियोस को देखते होंगे और अभी ये वीडियोस देख भी रहे होंगे, उनको पता भी होगा। तो पिछले साल का सिचुएशन क्या था कि पिछले बार भी जो एडमिशन का प्रोसेस था वो रेगुलर वाला पहले स्टार्ट हो गया था, और वोकेशनल वाला अप्रूवल के कारण से अटकते अटकते लटकते लटकते ये जाकर के अगस्त में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस बार उम्मीद करता हूं ऐसा सिचुएशन नहीं रहे। यूनिवर्सिटी इसको लेकर के पहले से सजग है। उम्मीद है कि ये जो मंथ मई का मंथ है, इसमें 20 मई के आसपास में या 20 मई के बाद में या कहिए लास्ट ऑफ मई में उम्मीद है कि वोकेशनल कोर्स का अप्रूवल मिल जाए। और अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो लास्ट ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है जून भी खींचा जाए, जून का पहला वीक भी, ठीक है। ये सिचुएशन मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल मेरे आंखों से देखा हुआ ये हाल है, और कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने पिछले साल भी गाइड किया था। तो ये कब से स्टार्ट होगा आपने समझ गए। अब बात करते हैं क्या ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का। देखिएगा जितना भी प्रकार का वोकेशनल कोर्स अभी बिहार में कराया जाता है या बिहार के बाहर कराया जाता है, अभी यूजीसी ने वोकेशनल कोर्स को 3 साल में कंप्लीट कराने का वो सेटअप रखा है। मतलब आपका बीसीए 3 साल का, बीबीए आपका 3 साल का, इसके साथ बीएससी आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल द कोर्सेज बी कंप्लीटेड इन 3 इयर्स। तो ये 3 साल का कोर्स है, डाउट नहीं रखिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई करने का जब से प्रोसेस स्टार्ट होगा बताएंगे। अप्लाई के बाद आपका काम होता है मेरिट लिस्ट चेक करना, मतलब आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो दूसरा स्टेप में कॉलेज चेक कीजिए, पहला स्टेप में अप्लाई कीजिए, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है फिर तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, कॉलेज जाइए और जाकर के अपना आप एडमिशन लीजिए। और एडमिशन लेने के टाइम में जो पैसा है वो पैसा को भरिए, ठीक है। ये प्रोसेस है। अप्लाई कब तक होगा, कौन कौन सा कोर्स होता है, 3 साल 4 साल, ये वाला बात हो गया। अब बात करते हैं पैसा कितना लगता है। एक जनरल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े से कॉलेज पे डिफर करते हैं, मैं कोई कसम खा के नहीं रखा हूँ 1500 रुपए का, ठीक है। मतलब एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कुछ फेमस कोर्स जैसे बीबीए। बीबीए का जो एडमिशन चार्ज है ये 15,200 होता है, ठीक है। और जो बीसीए का जो एडमिशन चार्ज है ये अप्रोक्स 14,000 के आसपास या कहीं कहीं 16,000 भी लगता है, ठीक है। 14 से 16,000। बट ये जो बीबीए का कोर्स है ये कितना लगता है, 15,200 बीबीए का, और बीसीए का मैंने आपको बता ही दिया। अप्रोक्स जो बीसीए का कोर्स है यही बीएससी आईटी का भी, ठीक है। तो बीएससी आईटी का भी ध्यान रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का छूट लड़का लड़की पे नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री का कोर्स नहीं है कि सरकार छूट दे दे कि जाओ लड़की का पैसा कम लगेगा, एससी एसटी का पैसा कम लगेगा, ऐसा नहीं। जितना पैसा लग रहा है वो सबका सेम लगता है। इसके साथ में जो बायोटेक का कोर्स है ये भी फेमस है। कई सारे स्टूडेंट्स बायोटेक का कोर्स, बायोकेमिस्ट्री का कोर्स ये सब करते हैं। ये सब कोर्स का जो एडमिशन चार्ज है वो 14,000 के आसपास है। इसी के साथ साथ बीएमसी का भी एडमिशन चार्ज 14,000 के आसपास है। हाँ, ये जो एडमिशन का चार्ज है वो 1 साल का लिया जाता है, 1 ईयर का, 1 साल का। थोड़ा सा एक
आपके बड़े भाई होते हुए थोड़े से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन वो सुनिए। देखिएगा, अभी बिहार में थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेकर के भी बात करेंगे। तो पहले से करते हैं कि ये जो वोकेशनल कोर्स होता है जनरली स्टूडेंट क्यों करते हैं, तो वेल सेट होने के लिए और जल्दी सेट होने के लिए, यानी अगर आपको करियर में जल्दी सेटल्ड होना है तो आप इसके लिए क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। मतलब जिस प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू क्या करते हैं, किसी कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पे आपका क्या हो जाता है, इनिशिएट सिलेक्शन हो जाता है, मतलब प्लेसमेंट होता है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आपका एडमिशन एएन कॉलेज में है और जैसे ही आपका तीसरा साल रहेगा तो लास्ट टाइम में आपका डायरेक्ट कंपनी आएगी और देखेगी कि आपका बीसीए कर रहे हैं, आपका अच्छा परफॉर्मेंस, आपको उठा करके वो अपने यहाँ जाकर के आपको पैकेज दे दी 8 लाख 10 लाख 12 लाख का, और आप क्या कर दिए, उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस बीच में यानी यहाँ आपका वर्क है, यहाँ आपको क्या मिलता है, इस स्टेज में ये जो भी आपको काम कराने के लिए जाएगा वो आपको क्या देगा, पैकेज प्रोवाइड करेगा। 1 साल का पैसा एक साथ 8 लाख में मान लेते हैं आपको लेकर के गई। तो ये इसमें जॉब में मतलब जल्दी से जॉब होने में, सेट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट यानी वोकेशनल कोर्स स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं ताकि उनका एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके और वो जल्दी से क्या हो सके, सेट हो सके। तो ये जो प्लेसमेंट की फैसिलिटी है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज की अपनी प्लेसमेंट सीट है, लेकिन याद रखिएगा कि आप कोशिश करें टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन ले, तब जाकर के आपको प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे टॉप से टॉप कॉलेज क्या है, तो एएन कॉलेज है, जैसे क्या है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस है, जैसे क्या है जेडी वुमेन्स कॉलेज है, जैसे क्या है टीपीएस कॉलेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जैसे आर्केड बिजनेस कॉलेज है। इस टाइप में कुछ ऐसे कॉलेज है जो आपको क्या करते हैं, प्लेसमेंट का अच्छा पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसा कॉलेज लीजिएगा वैसा प्लेसमेंट, और अगर कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट रहेगा तो एडमिशन का चार्ज डिफर भी करेगा। कैसे, समझिएगा। थोड़ा सा कंपैरिजन दो तरीके से करते हैं। एक तो अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते हैं तो ये क्या है, ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, ये फुल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसके एक अपने कॉलेज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, और एक ऐसे कॉलेज होते हैं जो इससे एफिलेटेड है जिसको हम लोग कहते हैं एफिलेटेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। अभी आपको जो मैंने चार्ज बताया था ये गवर्नमेंट कॉलेज का बताया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का बताया था। अगर आप एफिलेटेड कॉलेज मतलब पाटलिपुत्र से एफिलेटेड कोई कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जो कॉलेज प्राइवेट है लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर एडमिशन का पैसा डबल लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे बीसीए का 16,000 लग रहा है तो यहाँ पे लगभग आपको 32,000 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आपका कॉलेज भी प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है, जैसे अभी के टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है, जैसे अमिटी है, जैसे सीमेज है, इस तरीके से कई सारे यूनिवर्सिटी भी आज यूजीसी अप्रूव की है। ये सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चार्ज सुनिए। अमिटी में अगर अभी आप बीबीए या बीसीए का कोर्स करते हैं तो तकरीबन 72,000 रुपए एक सेमेस्टर का आपको लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोर्स इसको सेमेस्टर वाइज में रखते हैं, लगभग सोच लीजिए 72,000, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि साल का आपका खर्च लगभग 1.5 लाख के आसपास साल का खर्च होता है। और यही कोर्स इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक साल का आपका 14,000 में होता है। प्लेसमेंट भी मिलता है। तो यहाँ पे डिफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनका अच्छा परसेंटेज होता है उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है, प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिलता है, और जिनका अच्छा परसेंटेज नहीं होता है, ये प्राइवेट क्यों बना है, प्राइवेट बना है उनके लिए भाई कि जिनका कम परसेंटेज है, आइए पैसा हमको भरिए, हम आपको एडमिशन देंगे। तो अमिटी ये सब में क्या है कि पैसा भरिए, प्लेसमेंट थोड़ा बहुत डिफर करेगा, डिग्री दोनों सेम रहेगा, सबका सेम अप्रूवल है, और यहाँ रहेगा प्राइवेट कॉलेज, यहाँ रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये कुछ डिफरेंस भी देखिए, एडमिशन के चार्ज को लेकर के भी डिफरेंस देखिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आप ट्राई करें अच्छा से अच्छा टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले, इससे पैसा भी कम लगेगा, प्लेसमेंट भी आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आपकी बहुत अच्छा खासा क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। और अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में आपको पता चलेगा, मान लेते हैं अगर आप शुरुआती से ये सारी चीजों पे प्रॉपर ध्यान देकर के नहीं चलिएगा तो बाद में फिर बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया। अब थोड़ी से कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, सबसे आज के टाइम में सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या है, बीसीए है। इसके बाद क्या है, बीबीए, हालांकि बीसीए बीबीए लगभग है। इसके बाद क्या है, बीएससी आईटी है। इसके बाद क्या है, बायोटेक है। ठीक है, बायोटेक है, इसके साथ बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेम है। ठीक है, इसके साथ बीबीएम है, इसके साथ मतलब सॉरी ये क्या है, टीटीएम है, टू ट्रेवल एंड मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। इसके साथ इसी पाटलिपुत्र में बीएमसी का भी कोर्स होता है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स होता है। कट ऑफ का आइडिया सुनिएगा, बीसीए का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 87% प्लस जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ का सिचुएशन है। आपके कैटेगरी पे 1-2% डिफर लेकर के चलिए, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 85 से लेकर के 87 के बीच में है तो आप सेफ है। आपका एडमिशन इसके टॉप से टॉप कॉलेज लाइक एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी हो जाएगा। बीबीए का भी जो कट ऑफ है यही मोटा मोटी चलेगा, 86 से करके 84% के आसपास आप रखिए। ठीक है, इससे कम जाने की उम्मीद नहीं, इतना है तो आप सेफ मान के चलिए। वही अगर बीएससी आईटी के बारे में बात
लगभग 85 से लेकर के 87 के आसपास में ये भी रहने वाला है, क्योंकि बीसीए बीएससी आईटी लगभग दोनों का सेम डिमांड है। बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री का जो कट ऑफ रहने वाला है ये 82 से लेकर के 85% के आसपास रहने वाला है, और टीटीएम और बीएमसी का ये जो इसका कट ऑफ है वो उम्मीद है 75 से लेकर के 80 के आसपास में बीच रहने वाला है। मतलब अगर आपका इस परसेंटेज के रेंज में, तो अपने आप को सिर्फ मानिए आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि फिर भी ये कोई कसम खा के नहीं रखा है कट ऑफ, ये मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दिया हूं। कितना फॉर्म अप्लाई होगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल कोर्स का सीट है ये तकरीबन 5000 के तकरीबन ये जो वोकेशनल कोर्स का सीट है ये एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये डेटा थोड़ा सा मेरे को ध्यान में, मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जान लीजिए कि सीट कंपैरिजन कम है, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स का बीसीए और बीबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये भी इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की खूबियां हैं। तो जो भी आपके वोकेशनल कोर्स को लेकर के अपडेट था, आई थिंक वो सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया। बावजूद कुछ बच जाता है तो आगे वाले वीडियोस में कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियोस के माध्यम से, ताकि उसको लेकर के मैं आने वाले टाइम में आपके लिए क्या कर सकूं, दे सकूं। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को समझ गए होंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूं। सो मच, थैंक यू।